बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 2 सेलेशियल स्फीयर, और इसके अंदर जो हम टेक्स्ट यूज़ कर रहे हैं वो है स्फेरिकल एस्ट्रोनॉमी बाय WM स्मार्ट। राइट, आज हम इसका प्रॉब्लम नंबर 22 डिस्कस कर रहे हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। लेकिन लेक्चर को फॉर्मली शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और शेयर कर लें। क्वेश्चन नंबर 22 कहते हैं कि इफ़ ए इज़ द सन्स ऑल्टीट्यूड। राइट, सन का ऑल्टीट्यूड है। ऑल्टीट्यूड क्या होता है? बेसिकली ऑल्टीट्यूड जो होता है वो बेसिकली होराइजन से उसकी डिस्टेंस होता है। तो इफ़ ए इज़ द सन ऑल्टीट्यूड इन अ प्राइम वर्टिकल। राइट, तो ये बेसिकली मैंने एक सेलेशियल स्फीयर डिज़ाइन किया है। ये इसका होराइजन है और ये है इसका इक्वेटर, और ये बेसिकली है प्राइम वर्टिकल। तो इन केस अगर किसी को प्राइम वर्टिकल का कॉन्सेप्ट ना हो तो जो सेलेशियल स्फीयर की मैंने इसकी स्टार्टिंग में 4 वीडियोस दी हैं, 1, 2, 3 एंड 4, तो आप उन लेक्चर को देख लें, वहाँ पर प्राइम वर्टिकल का आपको कॉन्सेप्ट अच्छा मिल जाएगा। राइट, तो ये है बेसिकली प्राइम वर्टिकल। अब सन जो है वो बेसिकली आपका कहाँ पर है? प्राइम वर्टिकल के ऊपर सन है, और उसका जो ऑल्टीट्यूड है, चले मैं सन भी साथ साथ बना लेता हूँ। ये मैंने बना लिया है येलो से। सपोज़ कीजिए कि ये है आपका सन, ठीक है जी। मान लें कि ये लोकेशन है x और ये है प्राइम वर्टिकल के ऊपर। तो जो इसका ऑल्टीट्यूड है, यानी ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस किसके इक्वल है? ये डिस्टेंस a के इक्वल है। राइट, तो इसका मतलब है कि z और x के दरमियान जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ऑफ कोर्स ये डिस्टेंस 90 माइनस a के इक्वल होगा। ठीक है जी, आगे सवाल पढ़ते हैं। वो कहते हैं कि इफ़ a इज़ द सन ऑल्टीट्यूड in a prime vertical at a place in latitude phi and L its longitude। एक ऐसी जगह से है जहाँ पर इसका जो लैटिट्यूड है वो फाई के इक्वल है, जबकि इसका जो लॉन्गिट्यूड है वो एल के इक्वल है। आपने प्रूव करना है इस रिलेशन को कि इसका जो लैटिट्यूड है ये बेसिकली साइन इनवर्स साइन कैपिटल L लॉन्गिट्यूड साइन एप्सिलन एन कोसेक ऑफ a के इक्वल होता है। ठीक है जी, तो इसको हमने प्रूव करना है। तो इसको प्रूफ करने के लिए बहुत सिंपल है। देखें यहाँ पर अननोन कौन कौन से हैं, यानी क्या क्या कुछ प्रूफ करना है। एक तो आपको फाई की ज़रूरत है, दूसरा आपको जो ये बेसिकली कुछ टैक्टिक्स है जिनको आप ज़रूर यूज़ किया करें, और एक आपको चाहिए लॉन्गिट्यूड का कॉन्सेप्ट चाहिए। तो लॉन्गिट्यूड का आपको पता है कि लॉन्गिट्यूड वाला सेलेशियल स्फीयर कैसे बनता है। ठीक है जी, तो यहाँ पर टेक्निकली 2 चीज़ें हैं। एक तो आप सेलेशियल स्फीयर बनाने वाले हैं यहाँ पर होराइजन को कंसीडर कर। ठीक है जी, तो एक आपकी स्फेरिकल एक ट्राइंगल ये बन जाएगी आपकी। मान लें कि ये आपकी स्फेरिकल ट्राइंगल बन गई है। ठीक है जी, और इसका डेक्लिनेशन हो जाएगा। बेसिकली डेक्लिनेशन क्या होता है? इक्वेटर से डिस्टेंस होता है। तो ये वाला जो डिस्टेंस है बेसिकली अगर जो है वो डेल्टा के इक्वल है तो ये डिस्टेंस हो जाएगा 90 माइनस डेल्टा। ठीक है जी, ये 90 माइनस डेल्टा हो जाएगा। और पी के ऊपर जो एंगल बनता है आपको पता है कि वो उसका आवर एंगल होता है। जबकि यहाँ पर अगर ये प्राइम वर्टिकल के ऊपर है तो इसका मतलब है कि ये जो डिस्टेंस होगा, यानी ये जो टोटल डिस्टेंस होता है, ये टोटल डिस्टेंस 180 होता है और ये इसके हाफ पर होगा। तो ये हाफ का मतलब होगा कि ये जो एजिमथ है इसका वो कितना होगा? 90 डिग्री होगा। ठीक है जी, तो ये आपकी एक स्फेरिकल ट्राइंगल बन गई है। ज़रा जल्दी से इस स्फेरिकल ट्राइंगल को हम सेपरेटली बना लेते हैं और हम फिर अपने प्रॉब्लम को फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। दिस इज P Z, और सपोज़ करें कि ये हम ऐसे कर लेते हैं, ये स्टार हो गया x और इसको इसके साथ आकर ज्वाइन करते हैं। अब ये ज़रा गलत हो गया है, इसको और अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। ये चलें मैं इसको थोड़ा सा इस यहाँ पर इसको रब कर लेता हूँ। ठीक है जी, ये सब मेरे अपने हाथ में है जनाब। तो ये आपका स्टार हो गया, सपोज़ कीजिए, सॉरी ये स्टार हो गया, सपोज़ कीजिए ये है x लोकेशन के ऊपर। ठीक है जी, तो ज़रा जल्दी से इसके कंपोनेंट्स को फिल कर लेते हैं। ये आपके पास h इक्वल होगा, इसे हम 90 माइनस फाई कहते हैं। ये इक्वल होगा आपके पास 90 माइनस a। एजिमथ आपका जो है वो जो एजिमथ है वो कितना होगा आपके पास? ये बनेगा आपका 90 डिग्री, और ये साइड जो है आपके पास px वाली साइड, ये 90 माइनस डिक्लिनेशन हो जाएगी। कई सारे प्रॉब्लम में ये सारी बातें मैं बहुत डिटेल के साथ आपको बता चुका हूँ। तो आप तो देखें यहाँ पर कुछ बातें। एक तो ये कि आपको चाहिए a, तो a वाली जो आपकी स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री है वो बेसिकली ये बनेगी जिसके अंदर आपने होराइजन भी कंसीडर करना है। ठीक है जी, और दूसरा आपसे बात कर रहे हैं लॉन्गिट्यूड की या लैटिट्यूड की। लॉन्गिट्यूड की फ़िलहाल बात कर रहे हैं, तो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के लिए जो यानी जो इसका बेसिक जो इसका प्लेन होता है
वो कौन सा होता है, वो बेसिकली इलिप्टिक होता है, यानी जो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड है वो इलिप्टिक से मेजर किया जाता है। तो इसका मतलब है इस प्रॉब्लम से ही आपको आइडिया हो रहा है कि आपकी जो दूसरी स्फेरिकल ट्राइंगल बनेगी उसके अंदर आपने वो ट्राइंगल इलिप्टिक से फॉर्म होगी। ठीक है जी। तो पहला काम ये करते हैं कि ये ट्राइंगल कंसिडर कर ली हमने, और इस ट्राइंगल के ऊपर जो है वो हम अपना फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो लिख लेते हैं यहाँ पर कंसिडर ट्राइंगल PZX, और इसके ऊपर अप्लाई करते हैं कोसाइन फार्मूला। ठीक है जी। हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हमने इस रिज़ल्ट को बनाना है। तो कोसाइन फार्मूला अप्लाई करते हैं, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, अप्लाइंग कोसाइन फार्मूला, राइट। अब कोसाइन फार्मूला मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कॉस कहाँ से, 90 माइनस डेक्लिनेशन से। ठीक है जी, 90 माइनस, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, ये इक्वल होगा आपके पास cos 90 माइनस 5 एंड देन cos 90 माइनस a प्लस sin 90 माइनस 5 एंड sin 90 माइनस a, और cos के साथ एंगल कौन सा आएगा, ऑफ कोर्स 90 डिग्री वाला एंगल आएगा। तो cos 90 जो है वो 0 के इक्वल होता है, जिसकी वजह से ये तमाम रिजल्ट 0 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है जी। इसको फर्दर अगर आप सिंप्लीफाई कर लीजिए तो जो पहली ट्राइंगल आपके पास, जो पहला रिजल्ट बनकर आएगा वो बनेगा आपके पास कि जो साइन डेक्लिनेशन है ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास sin 5, क्योंकि cos 90 माइनस 5 sin 5 के इक्वल होता है, और ये हो जाएगा sin a। ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है जी। अब चलते हैं अपनी दूसरी ट्राइंगल की तरफ। तो मैं यहाँ पर एक दूसरा सेलेशियल स्फीयर जल्दी से इसको फॉर्म कर लेता हूँ ताकि जो है वो आपको एक क्लियर हो जाए, क्योंकि यहाँ पर जो है आपको प्रॉब्लम से मेंशन है कि प्रॉब्लम में आपसे लॉन्गिट्यूड की बात कर रहे हैं ना। तो लॉन्गिट्यूड की बात करने का मतलब ये है कि आपने जो है वो जो आपका बेस होगा, लॉन्गिट्यूड किससे मेजर किया जाता है, ये मैं ज़रा इसको ज़रा खूबसूरती से बना लूँ, राइट। ठीक है जी। तो लॉन्गिट्यूड जो है वो इलिप्टिक से मेजर किया जाता है। चूँकि लॉन्गिट्यूड जो है वो इलिप्टिक से मेजर किया जाता है, तो अब हम अपनी प्रॉब्लम में इसको इस तरह कर लेते हैं कि ये बन गया है आपके पास सेलेशियल इक्वेटर। ठीक है, इसको इक्वेटर मान लेते हैं, और ये जो है अब आपके पास जो है वो ये बन गया आपके पास इलिप्टिक। ठीक है, तो ये दोनों ट्राइंगल मैंने अपनी सेपरेट जो लेक्चर्स हैं जिनमें सारी थ्योरी और इसमें सारी डेफिनेशंस कवर की है, उसके अंदर डिटेल से बताई गई हैं। तो बेहतर ये है कि आप उसको पहले देख लें। ये आपके पास हो गया इलिप्टिक। अच्छा जी, जो इक्वेटर है इसका पोल तो ऑफ कोर्स P के इक्वल होता है, जबकि इलिप्टिक जो होती है इसका पोल K के इक्वल होता है। ठीक है जी। अब यहाँ पर आप सन की बात कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स जो आपका सन होगा वो कहाँ पर होगा, सन तो इलिप्टिक के ऊपर होता है, तो ये है आपका सन। ठीक है, मान ले कि ये है इसकी लोकेशन x। ठीक है, ज़रा जल्दी से इस ट्राइंगल को कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये आपका ट्राइंगल, स्फेरिकल ट्राइंगल जो है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, आपको पता है इसे हम, ये एप्सिलॉन के इक्वल होता है, जैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। अब और ये है बेसिकली आपका गैमा। ठीक है, अब ये क्या कहलाता है, वर्नल इक्विनॉक्स कहलाता है। ठीक है जी, ये गैमा जो होता है वर्नल इक्विनॉक्स कहलाता है, और ये ऑब्लिक्यूटी कहलाती है बेसिकली इक्वेटर और जो इलिप्टिक है इनके दरमियान का एंगल कहलाता है बेसिकली एप्सिलॉन। ये भी मैं बहुत डिटेल के साथ डिफाइन कर चुका हूँ कि जहाँ पर मैंने इक्विनॉक्सेस वगैरह डिफाइन किए थे। तो अब ज़रा जल्दी से इस ट्राइंगल को कंप्लीट कर लेते हैं। और अब आप मुझे ये बताने वाले हैं कि ये जो P और X है ये क्या होगा। तो P ऑफ X तो पहले भी हम डिफाइन कर चुके हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कि जो P और X है, देखिए जी ये P और X ये तो बेसिकली 90 माइनस डेल्टा के इक्वल होता है। ठीक है जी, तो आप इसको जो है वो यहाँ पर भी यानी यूँ समझ लें कि ये जो है अगर आप इसको नीचे लेकर आते हैं तो ये बेसिकली डेल्टा हो जाता है इसका डेक्लिनेशन। तो P और X तो बेसिकली 90 माइनस डेल्टा हो जाएगा, दिस इज 90 माइनस डेल्टा, राइट। अब यहाँ पर मैं आपको एक सेकंड के लिए रोक रहा हूँ और आपने मुझे बताना है कि लॉन्गिट्यूड क्या है। तो याद रखें कि ये गैमा, ये वर्नल इक्विनॉक्स कहलाता है। इस वर्नल इक्विनॉक्स से स्टार तक का जो ये जो फासला है इसे हम कैपिटल L से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है जी, ये आपका क्या कहलाता है, लॉन्गिट्यूड कहलाता है। ठीक है, और लैटिट्यूड क्या होता है बेसिकली आपका लैटिट्यूड जो होता है वो ये वाला डिस्टेंस होता है। ठीक है जी, ये डिस्टेंस होता है। अब अगर फॉर एग्जांपल अगर सपोज़ कीजिए कि स्टार मेरा है, सपोज़ कीजिए कि इस लोकेशन के ऊपर होता है, तो इलिप्टिक से ये जो फासला होगा बेसिकली ये इसका लैटिट्यूड कहलाता है। लेकिन स्टार तो ऑलरेडी आपका सन है और वो इलिप्टिक के ऊपर है, इसलिए ये वाला जो डिस्टेंस हो जाएगा K से लेकर X तक वो ऑफ कोर्स 90 डिग्री का डिस्टेंस हो जाएगा। तो ये तो बन गया आपका 90 डिग्री।
ठीक है जी, समझ आ रही है आपको बात। अगर स्टार इलिप्टिक से कहीं ऊपर होता तो ऑफ कोर्स इसको 90 माइनस बीटा करके लिखा जाता, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है ये बीटा के इक्वल होता। लेकिन चूंकि स्टार जो है वो खुद जो है वो सन है, तो वो तो बेसिकली इलिप्टिक के ऊपर है, तो इलिप्टिक के ऊपर है, ये तो एक ग्रेट सर्किल आर्क है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा आपका 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है जी, और ये है आपका लॉन्गिट्यूड। अब मैं अगर आपसे ये पूछता हूँ कि आप मुझे बताएं कि ये जो एंगल है, जो के पर एंगल बन रहा है, ये एंगल कितना एंगल होगा, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये एंगल कितना होगा और इस एंगल को कैसे निकाला जाएगा? थोड़ा सा सोचें आप इसको और मुझे बताएं कि ये एंगल कितना होगा। चले खैर मैं बता देता हूँ आपको। आप मुझे बताएं कि गैमा से लेकर, फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसको नाम दे देते हैं, दिस इज़ ये आई थिंक आर हो जाएगी और ये टी हो जाएगी। सपोज़ अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि ये बताएं कि गैमा से लेकर आर तक जो डिस्टेंस है ये कितना होगा। ऑफ कोर्स ये भी एक ग्रेट सर्किल आर्क है, और ये जो टोटल हो जाएगा मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि ये जो गैमा से लेकर आर तक जो डिस्टेंस है ये कितना होगा आपका 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये आपका 90 डिग्री डिस्टेंस हो जाएगा। लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए x से लेकर r तक डिस्टेंस चाहिए, x से r तक डिस्टेंस। तो ऑफ कोर्स x से r तक डिस्टेंस निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, क्योंकि ये जो एंगल है बेसिकली वो एंगल इन दोनों r के दरमियान है ना। ठीक है जी, तो ये वाला एंगल मुझे चाहिए ना, तो ये x और r के दरमियान होगा। अब ये x और r कितना होगा, ये बेसिकली 90 माइनस एल हो जाएगा। बहुत सिंपल हो गया आपके लिए, तो इसे आप लिखेंगे, ये एंगल बन जाएगा आपका 90 डिग्री माइनस एल। ठीक है, स्फेरिकल ट्राइंगल अगर आपको एक दफ़ा समझ आ गई तो आपका काम बहुत आसान हो जाता है। तो ये मैंने एक स्फेरिकल ट्राइंगल यहाँ पर फॉर्म कर ली है, जल्दी से इस स्फेरिकल ट्राइंगल को हम कंप्लीट कर लेते हैं। ये के हो जाएगा, ये पी आ जाएगा, और सपोज़ कीजिए कि ये ज़रा मुझसे लाइन ठीक नहीं बनती है। सपोज़ कीजिए कि ये स्टार है आपका एक्स। पहला काम तो ये कीजिए कि इसको इसके साथ ज्वाइन कर दीजिए आप। ये एप्सिलॉन हो जाएगा, ऑब्लिक्विटी कहलाती है। ये बन जाएगा आपके पास 90 डिग्री माइनस एल के इक्वल हो जाएगा। ये आपके पास 90 डिग्री माइनस डेल्टा के इक्वल हो जाएगा, और ये ऑफ कोर्स 90 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। ठीक है जी, तो अब आपने क्या करना है, ऑफ कोर्स इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई करना है। तो अगेन इसके ऊपर भी कोसाइन फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। अप्लाइंग कोसाइन लॉ और कोसाइन फार्मूला। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, हमने शुरू किया cos 90 माइनस डेक्लिनेशन से हमने इसको स्टार्ट किया। तो ये बन जाएगा आपके पास cos एप्सिलॉन cos 90 डिग्री प्लस साइन एप्सिलॉन साइन 90 डिग्री एंड cos ऑफ 90 डिग्री माइनस एल लॉन्गिट्यूड। ठीक है जी, तो cos 90 माइनस डेल्टा ये बराबर हो जाएगा आपके पास साइन डेल्टा इज़ इक्वल टू साइन 90 0 के इक्वल होता है, तो ये कंप्लीट फैक्टर 0 के इक्वल हो गया। सॉरी, cos 90 0 के इक्वल होता है, तो ये तो 0 हो जाएगा। जबकि साइन 90 किसके इक्वल होता है, साइन 90 1 के इक्वल होता है। तो साइन 90 1 के इक्वल होता है, तो हम इसको जब लिखेंगे फाइनली तो ये बन जाएगा साइन एप्सिलॉन, और cos 90 माइनस एल किसके इक्वल होगा, साइन एल के। राइट, अब ये दो बस, अब इन दोनों को थोड़ा सा अरेंज कर लें आप, इनको आपस में इक्वेट कर लें, क्योंकि दोनों तरफ डेल्टा है और प्रॉब्लम के अंदर डेल्टा की ज़रूरत नहीं है, तो इनको हम कर रहे हैं इक्वेट इक्वेशन 1 एंड 2 और कंपेयर कर लें हम इसको। तो जब हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करते हैं तो क्या बन जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1 से राइट हैंड साइड आ जाएगी साइन फाई एंड साइन ए इज़ इक्वल टू, और ये इक्वल होगा साइन एप्सिलॉन एंड साइन एल। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें, क्योंकि प्रूफ के अंदर आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड है उस लेफ्ट हैंड साइड के अंदर आपको ए चाहिए। तो अब आप इसको कैसे लिखेंगे, तो आप यहाँ पर सॉरी फाई चाहिए, तो साइन फाई को तो आप सब्जेक्ट बना लें और बाकी वैल्यूज़ को राइट हैंड साइड भेज दें। तो ये बन जाएगा साइन एप्सिलॉन एज इट इज़ है आपके पास, ये यहाँ पर साइन एल भी एज इट इज़ है, और यहाँ पर 1 ओवर साइन हो जाएगा। तो 1 ओवर साइन जो है वो कोसेक ऑफ ए के इक्वल होता है। और फाइनली ये जो आपका फाई, जिसे हम लैटिट्यूड ऑफ अ प्लेस कहते हैं, ये बराबर हो जाएगा आपका साइन इनवर्स साइन एप्सिलॉन साइन एल एंड कोसेक ऑफ ए। तो यहाँ पर यही रिज़ल्ट आपसे प्रूफ करने को कहा गया था, और इंतहाई आसानी के साथ, क्योंकि अब हमारा स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री का मैं समझ रहा हूँ कि कुछ कॉन्सेप्ट बन चुका है, तो यहाँ पर ये वाली बात जो है वो आपने प्रूफ कर ली। तो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा, ये प्रॉब्लम समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें। मेरा जो चैनल है वो बिल्कुल ही नॉन कमर्शियल है, मैं उसको सिर्फ पेमेंट इसमें किसी किस्म की मुझे नहीं होती है, मतलब तो आप सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है, तो प्लीज़ आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत वैल्यू रखते हैं। तो ज़रूर इन वीडियोस को देखें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।